हाँ तो बच्चों, 11th क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपकी। और 11th क्लास में साइंस के 3 सब्जेक्ट अब कैटेगराइज कर दिए हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो जो फिज़िक्स सब्जेक्ट है इसमें कुछ मैथमेटिकल टूल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। उन मैथमेटिकल टूल्स में हम ये देखते हैं कि मैथ्स की कौन कौन सी चीज़ें हमारी फिज़िक्स भी यूज़ कर रही है। अब मैं वो बातें तो करूँगा नहीं कि अलजेब्रा क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, क्योंकि ये तो आप 10th तक की क्लास में अच्छे से एक्सप्लोर कर चुके हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक आपने ढंग से नहीं देखी है लेकिन अभी उनका बेसिक मीनिंग नहीं पता है आपको। जैसे एक चीज़ सुनिए आपने, एंगल। एंगल बेसिकली होता क्या है? एंगल एक ऐसी शेप है जो दो रे या दो लाइंस के बीच में किसी कॉमन पॉइंट पर सबस्टैंड होता है, ठीक है। टेक्निकली हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन यहां मैंने लिख रखी है, ज़रा पढ़ के देखता हूं मैं उसको। अ शेप फॉर्म्ड बाय टू लाइंस और रेज डाइवर्जिंग फ्रॉम कॉमन पॉइंट, उस कॉमन पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। एक ये रही रे और एक ये रही रे, और इनके आगे इन दोनों रेज को जो एक सर्कुलर पाथ बंद करता है उसे हमने आर्क कह दिया। आर्क होता क्या है? किसी सर्कल का टुकड़ा, ठीक है, अ पार्ट ऑफ सर्कल। अब ये है आपका एंगल, ठीक है। तो एंगल बाय डेफिनेशन कहलाता है आर्क अपॉन में रेडियस, ठीक है। अच्छा, ये तो एंगल की डेफिनेशन हो गई, आर्क अपॉन में रेडियस। आर्क आपको दिखाई दे रहा है, रेडियस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन चाहे आर्क हो या रेडियस, दोनों ही लेंथ है और दोनों ही मीटर में कैलकुलेट किए जाते हैं, तो इनकी डायमेंशंस तो कट जाएंगी। तो डायमेंशनली एंगल क्या आएगा? m0, l0, t0। जिसे ये नहीं पता कि डायमेंशन क्या होती है वो मेरी डायमेंशन वाली वीडियो देखे। आगे चलते हैं। कन्वेंशनली हम किस यूनिट का इस्तेमाल करते थे? डिग्री का, ठीक है। इसे इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि अंग्रेज लोग इसका इस्तेमाल करते थे। और जो सर्कुलर सिस्टम होता है उसके मुताबिक हम जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं वो होता है रेडियन। एक और है यूनिट डिग्री की, ग्रेड, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। तो एसआई यूनिट जो है हमारे एंगल की वो है रेडियन। RAD से इसको शॉर्ट फॉर्म में दिखाते हैं। तो छोटी क्लास में आपने डी देखा होगा बेटा, डी आपके ज्योमेट्री का एक हिस्सा है जिसके अंदर हम एंगल मेज़र करते हैं। ये दिख रहा है 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री, ये होता है आपका डी। 180 डिग्री आपका हाफ सर्कल होता है और 180 डिग्री को एक रेडियन भी कहते हैं, पाई रेडियन। इस पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 3.14, ठीक है। अभी बताया था पाई की वैल्यू होती है 3.14 रेडियन या 22/7 रेडियन, और डिग्री में बात करें तो 180 डिग्री। तो यहाँ से मैं आपको 3 चीज़ें निकाल के दे रहा हूँ, 3 कन्वर्जन। एक तो एक एंगल 1 डिग्री जिसे हम कहते हैं π/180, इसकी वैल्यू होती है 1.74 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। 1.74 इंटू 10⁻⁻² रेडियन।
और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं 1 मिनट में तो ये होता है 1/60 डिग्री, 1/60वां हिस्सा डिग्री का। मैंने क्या किया, 1 डिग्री एंगल लिया, उस 1 डिग्री एंगल के 60 टुकड़े कर दिए छोटे छोटे। तो जो सबसे छोटा 1/60वां हिस्सा होगा वो 60th डिग्री कहलाएगी 1 मिनट। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने 1 मिनट के 60 डिवीज़न किए तो आपको मिलेगा 1 सेकेंड। 1 सेकेंड 160 मिनट या 1/3600 डिग्री। ठीक है। तो चलो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 डिग्री π/180 है, तो रेडियन में कितना कन्वर्ट हुआ, 1.74 10⁻⁻² रेडियन। ठीक है। 1 मिनट 1/60 डिग्री है, तो इस वैल्यू को 60 से डिवाइड कर दो। 1.74 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 60 रेडियन। डिवाइड करके जो हमारे पास वैल्यू आई वो आई 2.91 10⁻⁻4 रेडियन। आगे चलते हैं। 1 सेकेंड, 1 मिनट के बाद 1 सेकेंड क्या है, 1/60th ऑफ मिनट। तो मिनट की वैल्यू ये रही, इसे 60 से डिवाइड करो, आपको 1 सेकेंड की वैल्यू मिल जाएगी। अब जो फिजिक्स का लेसन नंबर 2 है ना, उसका एग्जाम्पल नंबर 1 यही चीज़ें मांग रहा है कि क्या होता है 1 डिग्री 1 मिनट और 1 सेकेंड रेडियन में। कन्वर्ट करके दो। ठीक है। तो ये बातें थी एंगल की, कि एंगल क्या होता है। एक बार मैं इसको दे रहा हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके एक बारी इसको नोट कर लो। ऐसे ही इसको देखो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके नोट करना है, नोट कर लो। ठीक है। यहाँ पर ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है जिसका नाम था एंगल। ये पहला मैथमेटिकल टूल था। ऐसे छोटे छोटे और मैथमेटिकल टूल्स आएंगे